उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब चुनौती की दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। वो तब जब ब्राह्मणों को साथ लाने की बात चल रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव बड़बोले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ चेतावनी से ही काम चल जाएगा? मार्क्सिज्म का अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी घोषित करने वाले थे, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अगड़े को शामिल किया तो विरोध की आवाज पार्टी के अंदर उठने लगी और ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा, धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस चीज पर हर हाल में अंकुश लगाएंगे, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। यानी अब बड़बोले स्वामी मौर्य पर पार्टी के अंदर ही नकेल कसने की चेतावनी दी जा रही है। धार्मिक मुद्दों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान देते रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अखिलेश यादव से बात कही कि समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर अखिलेश यादव साफ कहते हैं कि जाति और मजहब पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई नसीहत के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर इन तमाम बातों का कितना असर हो रहा है। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी है कि सपा को पुराने दिन याद दिला रही है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। दरअसल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 82% और गठबंधन के बावजूद सपा बसपा को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट ही मिले थे। ऐसे में 24 के रण में ब्राह्मणों को साथ लाना चुनौती से कम नहीं, और वो भी तब जब पार्टी के अंदर स्वामी मौर्य जैसे नेता हों। पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी में था, वो ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे थे, तब इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती, मजहब की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी की यह विचारधारा नहीं कि किसी धर्म पर टिप्पणी की जाए, इसलिए कल उस बात को फिर से दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि स्वामी मौर्य पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और अखिलेश यादव को भी पता है कि अगड़े से बैर ठीक नहीं। ऐसे में क्या जल्द ही स्वामी पर एक्शन की बारी है, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बड़ा बयान दिया है। बर्क ने कहा है कि जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। बर्क ने आगे ये भी कहा, मेरी मस्जिद को सबने मिलकर खत्म कर दिया, ताकत के बल मस्जिद शहीद कर दी गई, कोर्ट से हमारी उम्मीद के खिलाफ फैसला हुआ।
तो देखिए, संभल के सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि 22 मई को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले ये बड़ा बयान राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर शफीकुर रहमान ने अपना ये बयान दिया है। उद्घाटन के दिन मस्जिद की दुआ करेंगे। हालांकि क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब शफीकुर रहमान ने विवादित बयान दिया हो। ऐसे कई बार हैं जब शफीकुर रहमान ने बयान दिया है। और अब राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहा है शफीकुर रहमान ने, आपको सुनाते हैं। लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सुना आपने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संभल के सांसद शफीकुर रहमान ने क्या कुछ यहां पर कहा है कि ताकत के बल पर मस्जिद खत्म कर दी गई है और जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन बाबरी मस्जिद के लिए वो दुआ करेंगे। और क्या कुछ इस बयान में उन्होंने कहा ये भी आपने सुना। यूपी बिहार की सियासत करने वाले विपक्षी नेता उस बयान पर भी खामोश हैं जिसमें गठबंधन के साथी ने हिंदी भाषी को शौचालय की सफाई करने वाला बता दिया है। लेकिन इस खामोशी को 24 में खामोश करने के लिए अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और अखिलेश से लेकर नीतीश कुमार तक को निशाने पर लिया है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब डीएमके के निशाने पर यूपी बिहार वाले आए हैं। इससे पहले भी कई विवादित बयान दक्षिण से आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे साथी हैं, ऐसी ऐसी पार्टी हैं जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उत्तर दक्षिण को टुकड़े टुकड़ों में बांटना है, जिनका मकसद सिर्फ हिंदी भाषी को टारगेट पर लेना है। बावजूद इसके हिंदी भाषी राज्यों के बड़े बड़े नेता उनकी तरफदारी करते हैं, वो भी तब जब यूपी बिहार वालों को गाली दी जा रही है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है और टॉयलेट साफ करने वाला बताया जा रहा है। நல்ல இங்க ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், குக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान से विपक्षी नेता कितना इत्तेफाक रखते हैं, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव चुप हैं, शिवपाल यादव खामोश हैं, जैन सिर्फ जाट की राजनीति में व्यस्त हैं और यूपी बिहार की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है।